मोहम्मद आमिर है और मैं आपको फ़िज़िक्स टीच करूँगा। तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है हमारे फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न स्टूडेंट ऐसे ही है जैसे हमने मैट्रिक में फ़िज़िक्स का पेपर दिया था। तो बेटा फिज़िक्स का पेपर पैटर्न जो होता है, अगर आप गौर करें तो पेपर पैटर्न के अंदर बिल्कुल ऐसे ही 3 सेक्शंस होते हैं जैसा आपने मैट्रिक में सेक्शंस अटेम्प्ट करे थे। तो बेटा पहला सेक्शन जो है वो कंटेन करता है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो है आपको एमसीक्यूज़ दी जाती हैं और वो एमसीक्यूज़ होती हैं 17 और एक एमसीक्यूज़ कंटेन करती है 1 मार्क। तो 17 एमसीक्यूज़ आपकी हो जाती हैं टोटल 17 मार्क्स की। तो मैं टोटल मार्क्स लिख देता हूँ इधर। टोटल मार्क्स होते हैं 17, ठीक है। इसी तरह सेक्शन बी, इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट लेवल पर समझा जाता है क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो ठीक है कंटेन करते हैं न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट डेरिवेशंस, रीजंस एंड डिफरेंसेस। जैसा आपने मैट्रिक में भी डिफरेंस किया था, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह चैप्टर में टॉपिक वाइज जो डिफरेंसेस मौजूद हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और वो पेपर का हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में मौजूद होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स तकरीबन 8 से 10 न्यूमेरिकल बेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स शॉर्ट डेरिवेशन, रीजंस और डिफरेंसेस, ये तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। अगर 8 न्यूमेरिकल यहाँ मौजूद हैं तो 7 बाकी चीज़ें मौजूद होंगी, तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है, 15। तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं इसके अंदर 15 होते हैं। एक क्वेश्चन कैरी करता है बेटा कितने, ठीक है, 4 मार्क्स। और अगर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 क्वेश्चंस तो उसके मार्क्स हो जाते हैं 40 मार्क्स। तो ये सेक्शन कंटेन करता है 40 मार्क्स पर। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो डिटेल क्वेश्चन सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर डिटेल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। और डिटेल क्वेश्चंस में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 3 होते हैं। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं उसके अंदर 2 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के ए और बी करके पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चंस की बात करें, अटेम्प्ट करने होते हैं आपको 2 क्वेश्चन, लेकिन पार्ट ए बी करके वो टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 4 और ईच सब पार्ट कैरी करता है 7 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन कैरी करता है 14 मार्क्स क्योंकि उस क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं ए और बी। तो 2 अटेम्प्ट करने होते हैं तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 28 मार्क्स। इसी तरह अगर मैं टोटल मार्किंग की बात करूं बेटा तो 17 आपका सेक्शन ए कंटेन करेगा, ठीक है। 40 मार्क्स आपका कंटेन करेगा सेक्शन बी। इसी तरह सेक्शन सी कंटेन करेगा 28 मार्क्स। और ये आपका थ्योरी का पेपर है। अगर आप गौर करें, मैंने यहाँ पर टोटल मार्किंग की हुई है। अगर आप थ्योरी की बात करें 17 प्लस 40 और प्लस 28 करें तो बेटा ये टोटल होता है 85। इसी तरह, ठीक है, प्रैक्टिकल्स अगर आप इसमें इंक्लूड कर लें तो स्टूडेंट्स, ठीक है, वो 15 मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो आपका सेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 100 मार्क्स का। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि आपका जो फर्स्ट ईयर का, ठीक है, पेपर है या पेपर पैटर्न है जिसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है, वो आप किस तरह तैयार करेंगे। इंशाल्लाह बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।